हमास सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत। पाकिस्तान में कल यौम सोग। नमाज जुमा के बाद पूरे मुल्क में गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का फैसला। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंट में खुसूसी करारदाद पेश की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी खामोशी तोड़कर जुल्म करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाए। इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुतालिबा। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके आलमी कवानीन को पांव तले रौंदा गया। नेतन्याहू सरेआम दरिंदगी कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी सफाकी पहले कभी नहीं देखी। इजरायली दरिंदगी पर दुनिया का खामोश रहना लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम का खिताब। कहा, गुज़िश्ता 9 माह से फलस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। इस्माइल हनिया को इसराइल ने कैसे निशाना बनाया, कैसे क़यामगाह तक पहुंच गया? हमास सरबराह को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने जासूसी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया। इस्माइल हनिया के व्हाट्सएप पर स्पाईवेयर लगाए गए थे। बेटे को कॉल करने पर लोकेशन ट्रेस हो गई, जिसके बाद उन्हें मिसाइल से निशाना बनाकर शहीद किया गया। यूरोपीय तज्ज़ियाकार एल्जिया जे मैग्नियर का बड़ा इंकशाफ। इस्माइल हनिया के कत्ल से 2 माह पहले धमाका खेज मवाद तेहरान के गेस्ट हाउस में रखा गया। हमास रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक होने पर धमाका किया गया। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी मीडिया ने इस्माइल हनिया पर हमले के मकाम की तस्वीर जारी कर दी। हमास सरबराह इस्माइल हनिया का सफर आखिरत। तेहरान में नमाज जनाजा अदा। इमामत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने करवाई। आला हुक्काम और खवातीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। शहीद को खिराज अकीदत। नमाज जनाजा में शहीद के खानदान ने भी शिरकत की। कोई ताकत फलस्तीनी अवाम को जिद्दोजहद आज़ादी से रोक नहीं सकती। शहीद के बेटे का पैगाम। बेटी ने कहा, अल्लाह ने हमारे वालिद को शहीदों में मुंतखब करके हमें एजाज बख्शा। इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में होगी। खित्ते पर जंग के गहरे बादल मंडलाने लगे। इस्माइल हनिया की शहादत पर ईरान का बदला लेने का अहद। सुप्रीम लीडर ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया, ईरान, यमन, इराक और लबनान इसराइल को एक साथ जवाब देने पर गौर कर रहे हैं। इसराइल का हमास के फौजी सरबराह मोहम्मद ज़ैफ की फजाई हमले में हलाकत का दावा। हमास का तस्दीक से इंकार। बादलों की तूफानी इनिंग्स। मॉनसून के धुआंधार स्पेल ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ डाला। लाहौर पानी पानी। पोश इलाके हो या नशेबी, सब नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कें डूब गई, गाड़ी और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। पानी घरों और गोदामों में दाखिल हो गया। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सर्विसेज और जनरल अस्पताल में भी पानी भर गया। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश। पानी वाला तालाब में 324 और निश्तर टाउन में 312 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादिसात में 5 अफराद जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। 288 फीटर्स ट्रिप करने से बिजली की आंख में चोली। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद वजीर आला पंजाब इन एक्शन। मरियम नवाज ने नकासी आप की तस्वीर शेयर कर दी। 7 घंटे मुसलसल बारिश हुई, चंद घंटों में इलाके क्लियर कर दिए। ये कोई मजाक नहीं। मेयो, गंगाराम, सर्विसेज और जनरल अस्पताल से पानी निकाल दिया गया। GPO चौक, लक्ष्मी चौक, माल रोड, ऐवान इकबाल और जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ रोड्स क्लियर। उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस दिखा दी। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं। अफसोस है कुछ लोग पुरानी फुटेज को वायरल कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की वासा हेडक्वार्टर्स आमद। मॉनिटरिंग रूम से ऑपरेशन क्लीन अप का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें। 3 रोज में 24 अफराद जान से गए। मानसहरा में सैलाबी रेला। महांडरी मुनव्वर नाला बिफर गया। मजीद 6 दुकानें और आरजी पुल बह गए। लसबेला के बरसाती नाले में 3 बच्चे डूब कर जा बहक। कीरथर के पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी। राबिता सड़कें बंद। मरी में लैंड स्लाइडिंग। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। मामूलाती जिंदगी तरहम बरहम। थोड़ी सी बारिश, कराची भी पानी पानी। शाह फैसल टाउन और दीगर इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर। मुल्क भर में मॉनसून का स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बेशाम वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म का वाक़े पर एक बार फिर इजहार अफसोस। चीनी वफ़द से गुफ्तगू में कहा, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे दोनों ममालिक के मफाद में हैं। पाक चीन सनती ताउन वक्त का तकाजा है। चीनी वफूद के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। चीनी शहरियों को मुफ्त वीज़ा फराहमी का इतलाक 14 अगस्त से होगा।
तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस से बानी के केसेस न सुनने का मुतालिबा। नून लीग वाले फौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ा रहे हैं। उमर अयूब का इल्जाम, कहा 5 अगस्त की शाम स्वाबी में बड़ा जलसा होगा। आइंदा 2 हफ्ते में हुकूमत मुखालिफ तमाम सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकजई से मुलाकात, अहम कौमी उमूर पर साथ चलने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ कौम और इदारों से माफ़ी मांगे, कौमी धारे में शामिल हो। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में PTI की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने बता दिया। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा फौज और PTI में मुज़ाकरात से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। फौज को सियासत में मुलव्वस नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की मुलाकात, अहम उमूर पर बातचीत। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है बिजली सस्ती करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म को अवाम के बोझ का एहसास है। जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा IPP से मुआहिदा मुल्की मईशत पर सबसे बड़ा जख्म है, मसला हल करना तरजीह करार। IPPs का मसला हल होने जा रहा है। SIFC ने मामला टेकअप किया है। गवर्नर सिंध का दावा, कहा जमात इस्लामी वाले सड़क पर धरने के बजाय गवर्नर हाउस के अंदर आ जाएं, इज्जत भी देंगे, पकौड़े भी खिलाएंगे। जमात इस्लामी ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बस बहुत हो गया, मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने होगा। बात आगे न बढ़ी तो मुल्क भर में धरने बढ़ेंगे। रास्ता बंद किया गया तो एहतजाज हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल जाएगा। ऑनलाइन दहशतगर्दी, रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने PTI रहनुमा रऊफ हसन और दीगर की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद इंतजामिया और PTI के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। हाई कोर्ट ने फरीकैन को एक बार फिर मिल बैठ कर मामला हल करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन, कभी दिवालिया नहीं होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार पुरअज़्म, कहा मायूसी फैलाने वालों को मुंह की खाना पड़ेगी। पूरी तवज्जो मुआशी इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा ख्वाहिश है IMF का नया प्रोग्राम आखिरी हो। आलमी मालियाती इदारे से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में जल्द मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस्माइल हनिया शहीद के कातिलों को कटहरे में लाया जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश से आगाह कर दिया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी भी खतरनाक अमल करार। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा फितना खवारिज को अफगानिस्तान के अंदर से मदद मिलती है, वहाँ उनकी तरबियत होती है। रिपोर्ट से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद हो गई। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। 9/11 हमले के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख एतराफ़ जुर्म पर रज़ामंद। अमरीकी फ़ौज से समझौता हो गया। मीडिया के मुताबिक एतराफ़ जुर्म के बाद खालिद शेख समेत 3 कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। और पैरिस ओलंपिक्स में सनसनीखेज मुकाबले, खवातीन की 21 किलोमीटर वॉक में चीन का गोल्ड मेडल। मर्दों में एक्वाडोर के एथलीट ने मैदान मार लिया। रोइंग की मुख्तलिफ कैटेगरीज में न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, रोमानिया और अमरीका ने तलाई तमगा अपने नाम किया। कैनोइंग में ऑस्ट्रेलिया को सोने का तमगा मिला। जिम्नास्टिक में जापानी खिलाड़ी कामयाब। हॉकी में बेल्जियम ने भारत को शिकस्त दी। मेडल्स टेबल पर चीन सबसे आगे, फ्रांस का दूसरा, जापान का तीसरा नंबर।